ऐसे भीख मांगने वालों को अंदर ना आने दें। हीरा, हीरा, हीरा तुम? ओहो हीरा, माना कि ये भिखारी है, पर है तो हमारा पुराना दोस्त ही ना। अयान, तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि मैं और हीरा शादी कर रहे हैं। और हाँ, तुम्हें हमारी शादी में आना है, पर प्लीज ऐसे ये भिखारी बनकर मत आना। आया समझ? किससे शादी करें? हाँ तो क्या मैं तुमसे शादी करूं? अयान तुम आए क्यों हो यार? हीरा मुझे प्लीज, एक मुझे 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 पैसे दे दो प्लीज, प्लीज मुझे अपने एड्स का ट्रीटमेंट कराना है। पैसे पैसे दे। What? फिर से पैसे? यार कितनी बार पैसे लोगे हीरा से? मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे बहुत पैसे दिए, लेकिन मैंने भी तुम्हें कॉलेज में कितने पैसे दिए उसके सामने ये कुछ भी नहीं ना हीरा। हीरा, एक ड्राइवर की बेटी होने के बावजूद मैंने अपनी सारी कंपनी सब कुछ तुम्हारे नाम कर दी। तुम्हें याद है, तुम्हें मुझे भरोसा चाहिए था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। माना कि मैं ड्राइवर की बेटी थी, लेकिन नाउ मैं ओबरॉय कंपनी की मालकिन हूँ और ये कंपनी तो कब की बर्बाद हो गई होती, जिसे मैंने अपनी मेहनत से फिर से खड़ा किया है। आज इसके सारे रिकॉर्डिंग मेरे सिंगिंग और मेरे टैलेंट की वजह से बिकते हैं। तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते ना तो मुझे गले लगा रहे हो। और तुमने जो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, इसीलिए तो मैंने ये कंपनी तुम्हारे नाम की। मैं तुमसे शादी करती अयान, करती, लेकिन अगर तुमने कहीं और जाके मुंह ना मारा होता ना तो तुम तो पता नहीं किस किस लड़की के साथ घूम रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे थे और एड्स लेकर के आ गए। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। चलो। मरने से पहले मेरी मॉम ने कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सलाह। मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उससे शादी की, उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। I'm sorry. अरे प्यार को कभी समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसा मत करो, अभी कुछ दिखा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हम हॉस्पिटल चलते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। वादा करता हूँ। अयान आंखें खोलो। अयान, मैं अपने कॉलेज में वापस कैसे आ गया? क्या मैंने दोबारा जन्म लिया है? अयान क्या सोच रहे हो? शनाया, अयान अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? इंस्ट्रूमेंट सेट करते करते तुम्हें करंट लग गया और तुम बेहोश हो गए। एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। शनाया, तुम्हें दोबारा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं शनाया, लेकिन आई प्रॉमिस मैं अयान
क्या बैठ के तुम टाइम पास कर रहे हो? तुम्हें पता ना मेरे रिहर्सल का टाइम हो गया है. चलो सेटअप करो इंस्ट्रूमेंट. हीरा, क्या इरा जब देखो तब मेरा नाम जपते रहते हो. तुम्हें और कोई काम नहीं है? एक काम दिया है तुम्हें ढंग का. तुम्हें पता है कि मेरे रूम में आने से पहले सारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप हो जाना चाहिए, लेकिन तुम बस कर रहे हो. वाह, मेरे कितने बोलने के बाद इन लोगों ने तुम्हें ग्रुप में लिया था. मतलब डार्लिंग नाम की एक तो चीज है नहीं तुम में, ऊपर से टाइम पास करो. प्लीज जाओ जल्दी. हीरा, तुमने पिछले जन्म में मुझे बहुत दुख दिया है. मुझे अपने झांसे में फंसाकर मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा सब अपने नाम करवा लिया. पर मैंने एक बार फिर जन्म लिया है, सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए. मैं इस जन्म में तुम्हें और तुम्हारे निवान को नहीं छोड़ूंगा. सुनाई नहीं देता तुम्हें? कब तक ऐसे बैठे रहोगे? उठो. अब क्या रिहर्सल्स के लिए भी खुद ही सेटअप करना पड़ेगा? ये अयान कब काम आएगा? क्यों अयान नीचे कब तक बैठा रहेगा? सेटअप क्यों नहीं हुआ अभी तक? अरे यार, इसे हल्का सा करंट क्या लग गया? ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मर गया था अभी उठ के उठा है. जाओ सेटअप करो. तुम्हें पता ना मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अभी बहुत गुस्सा आ रहा है. जाओ. मैम, आई एम सॉरी. आपसे कह रही है, मुझे आपके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मैं अभी सेटअप कर देता हूँ. जल्दी उठो. यस. वैसे तुम कौन हो? छोड़ो जो भी हो तुम. इसके साथ हो ना? तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी जम रही है. गरीब गरीब साथ साथ. टेक इट. हीरा एक काम बोलती है और तुम दुम दबा के उसका काम करने लग जाते हो. तुम थकते नहीं हो उसके आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते हुए? वैसे थकोगे भी कैसे? तुम चाहते जो हो कि वो तुम्हें पसंद कर ले, पर सच तो ये है कि वो अपने नौकर के बेटे को कभी पसंद नहीं करेगी. मैं और नौकर का बेटा? हाँ, तुम हीरा की चैरिटी हो तुम. तभी तो वो तुम्हें इतने बड़े स्कूल में पढ़ाती है, अपने साथ अपनी महंगी गाड़ी में स्कूल लाती है. तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए. क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हम दोनों एक ही गाड़ी से उतरते हैं? हो सकता है कि वो गाड़ी मेरी हो, और हो सकता है कि हीरा मेरे घर के नौकर की बेटी हो. यहाँ तुम्हारे पास इतना दिमाग ही नहीं सोचने के लिए. तू और मालिक अच्छे सपने देख लेता है. अब बकवास बंद कर और हीरा ने जो ऑर्डर दिया है वो कर. तुमने मेरे पैसों को अपना बताकर कॉलेज के बच्चों को तो पागल बना दिया. ये कि तुम ओबरॉयज की असली बेटी हो. पर लाइफ ने मुझे एक चांस और दी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हारी औकात दिखा सकूं. अब आएगा मजा. और कितना टाइम लगेगा? सारा दिन नहीं है मेरे पास. मैम, एवरीथिंग इज रेडी. ये लीजिए. यूजलेस. सारा टाइम वेस्ट करवा गया. यस मैम, हो गया, सब रेडी है. आप प्रैक्टिस शुरू कर सकती हैं. चलो गाइस, कम ऑन. रेडी आई एम. गाइस कम ऑन. 3 2 1. एक तेरा अयान, ये क्या घटिया मजाक किया तुमने मेरे साथ? हाँ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी ये करने की? वेल, इस रूम में पड़ा एक एक इक्विपमेंट मेरे पैसों का है. मैं जो चाहे करूं. ये क्या बकवास कर रहा है? यहाँ पर सब कुछ हीरा के डैड के डोनेशन से आया है और तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, समझे? Oh, really? अब क्यों हीरा? देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो. ये तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो, राइट? तुम ये इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे प्यार को मैं एक्सेप्ट कर लूं. आई एम सॉरी, दैट्स नॉट हैपनिंग. लीव इट हीरा. वैसे भी मेरा मूड खराब हो गया. हम कल प्रैक्टिस करते हैं. बाय द वे, तुम मुझे अपनी लग्जरी कार में ड्रॉप कर रही हो ना? ऑफ कोर्स, मैं रोज की तरह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी. चलते हैं. अयान, क्या जरूरत थी तुम्हें हीरा के साथ ऐसा मजाक करने की? तुम्हें पता है ना वो दोनों कैसे हैं? आज दोनों ने मिलकर तुम्हें करंट लगवा दिया. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है. प्लीज प्लीज तुम उन दोनों से दूर रहो. वो अच्छी लड़की नहीं है. कैम, आई एम सॉरी. मैं हीरा के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती थी. आई
you like her. तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अयान, अयान तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम ठीक हो ना? I mean, तुम ईरा की वजह से हमेशा से मुझे इग्नोर करते आए हो। मैं कभी उसके बारे में कुछ उल्टा बोल देती थी तो तुम मुझे ही चुप करवाते थे। फिर आज अचानक क्या हो गया? मेरा दोबारा जन्म जो हुआ इसलिए। तुम ईरा की वजह से हमेशा से मुझे इग्नोर करते आए हो। फिर आज अचानक क्या हो गया? मेरा दोबारा जन्म जो हुआ इसलिए। क्या? अरे एक्चुअली मेरे कहने का मतलब पता क्या था कि मुझे अभी करंट लगा तो मेरी अकल ठिकाने आ गई। मुझे सब समझ आ गया कि क्या हो रहा है। और आज के बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अभी क्या अभी तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करूंगा। सो लेट्स गो, कम लेट्स गो। संजू, अयान, are you sure कि तुम हमेशा ईरा के साथ जाते हो और मेरे साथ? शनाया, घबराने की कोई बात नहीं। ये मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी में जिसको साथ लेके जाना चाहूँ। हिम्मत तो देखो इसकी, अपनी मालकिन की गाड़ी बिना पूछे यूज कर रहा है। बेचारी ईरा इतने सालों से इसे पाल रही है और ये उसे ही धोखा दे रहा है और उसी के गाड़ी में अपनी सो कॉल्ड गरीब गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा है। मैं अगर ईरा की जगह होता तो एक थप्पड़ लगाता, इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाती। चलो संजू। मेरी बेटी ईरा अब तक नहीं आई, ऐसे कैसे चलूं? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? गाड़ी चलाओ। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा ईरा से झगड़ा हुआ है? मैं और ईरा हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, तो इतने बदतमीजी से पेश आने की जरूरत नहीं है। एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे की तरह बिहेव मत करो। संजू, तुम मेरे नौकर, मेरे ड्राइवर, तो जरा तमीज से बात करो, समझ आ रही है? पता नहीं इस पागल को आज क्या हो गया है जो ऐसे पेश आ रहा है। वैसे तो ये हीरा के आगे पीछे घूमता रहता है। कोई बात नहीं, एक बार हीरा आ जाए फिर इसे इसकी औकात दिखाता हूँ। आखिर है तो ये मेरी बेटी का पालतू कुत्ता। अरे हम ऐसे चले गए ना तो ईरा नाराज हो जाएगी, फिर वो तुमसे बातें नहीं करेगी। फिर तुम्हें ये अच्छा लगेगा क्या? अरे वो आ गया। ये सब क्या है अयान? ये सब क्या है अयान? तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। बाहर रहो। शनाया मेरे साथ इस गाड़ी में जाएगी और तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा। मैं कैसे जाऊंगी? बस। तुम मुझे बस से जाने के लिए बोल रहे हो, वो भी इस कौन है ये? इस लड़की के लिए? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? एंड यू, हेलो, मेरी सीट पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। इतना बेशरम आदमी, उसकी मालकिन बाहर खड़ी है और फिर भी वो जिद्दी बनकर के अंदर बैठा है, और वो भी वो 2 कौड़ी की लड़की के साथ। हीरा इसके साथ कुछ ज्यादा ही लीनियंट है, इसीलिए इसके इतने पर खुल रहा है। इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि नौकरों का काम क्या होता है। हीरा, तुम चाहती हो कि मैं सबको सच बता दूं? यान, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं जो हरकत तुमने क्लासरूम में की है उसके बाद, उसके लिए तो जल्दी से जिद छोड़ो और बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कितना भी गिड़गिड़ाते रह जाओगे, नाक रगड़ के माफी मांगोगी फिर भी नहीं करूंगी, याद रखना। प्लीज प्लीज मुझे माफ मत कर, क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। और ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तो निकलो यहाँ से। ओह गॉड, अगर ये गाड़ी लेके निकल गया और मुझे बस से जाना पड़ा तो सबको शक हो जाएगा। कहीं सचमुच सब कुछ अयान का तो नहीं? तुम देख क्या रहे? निकालो इसे बाहर। अयान, क्या किया तुम लोगों ने?
तुमने हरकत की है ना यार, उसके लिए मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और माफी तो तुम भूल जाओ। बेटर है मत करना, तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही रहने दो। फाइनली अयान को एक अच्छा लेसन मिल ही गया। एग्जैक्टली एक नौकर का बेटा होकर अपनी मालकिन से बहस कर रहा था। वो तो ईरा का दिल बहुत बड़ा है जो उसने इसे छोड़ दिया। अगर मैं होता तो इससे सब कुछ छीन लेता। अयान तुम छोड़ो इन्हें, हम प्लीज यहाँ से चलते हैं। हम जाएंगे लेकिन इस गाड़ी में। अब तक इसके सपने कम नहीं हुए। लगता है नौकरी से निकल के ही मानेगा। वो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हेलो मॉम। मॉम शायद आपका ड्राइवर भूल गया है कि वो किसके लिए काम करता है। आप क्या उसे प्लीज थोड़ा। थैंक यू मॉम। इतना महंगा फोन इस फटीचर के पास? जरूर उसके घर से ही चुराया होगा। इतने सालों से उसके घर में पल रहा है, उसके दम पर उसके गाड़ी पर घूम रहा है और अब चोरी भी करने लगा। चल अब ये झूठे फोन कॉल करना बंद कर और जल्दी यहाँ से निकल, वरना तेरी बस छूट जाएगी। तब पछताएगा तू बहुत। कौन पछताएगा ये तो तुझे जल्दी पता चल जाएगा। मेरे 3 गिनने तक गाड़ी यहाँ वापस आएगी। जितनी स्पीड से गई थी उतनी ही स्पीड से वापस। अरे 3 क्या, तू कल तक भी गिनेगा ना तो भी गाड़ी वापस नहीं आएगी। 3। अरे जल्दी कर वरना दूसरी बस भी चले जाएगी। 2। लगता है आज ये पैदल ही कर जाएगा। 1। ये क्या हुआ? गाड़ी सच में वापस आ गई? ईरा गाड़ी से क्यों बाहर निकली? प्लीज आप गाड़ी में बैठिए। ईरा का ड्राइवर अयान को गाड़ी में बैठने के लिए क्यों बोल रहा है? मेरे जाने के बाद खुद ईरा से पूछ लेना। सुना है? वैसे मॉम को कॉल करने की क्या जरूरत थी? अपनी ना जबान बंद रखो। ड्राइवर हो, गाड़ी चलाओ और मुंह बंद। जिस तरह तुम मुझे और ईरा को अकड़ दिखा रहे हो ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईरा से अच्छे से बिहेव करो वरना वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक ड्राइवर से लेक्चर सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मुझे बहुत अकड़ है तो एक काम करो, नौकरी छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना तुम। कुछ कहा तुमने? क्या हुआ? गुस्सा? ये सब तुम्हारी गलती है हीरा। तुम्हें अपने घर के नौकरों पर दया दिखानी नहीं चाहिए, वो इस लायक ही नहीं है। और तुम अयान, हीरा ने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया, तुम्हारे लिए गाड़ी मोड़ी और तुम उससे बदतमीजी कर रहे हो। चलो ड्राइवर। ये अयान को हुआ क्या है? तुम्हारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कुछ नहीं, बस मेरी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर रहा है। कोई भी स्टूपिड हरकत कर रहा है पर मेरी अटेंशन तो उसे मिलने नहीं वाली। लो तुम्हारा घर आ गया। घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। और आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा ड्रॉप किया करूंगा। यार तुम्हें हो क्या गया है? तुम अलग बिहेव कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ मुझे ये चीज समझ आ गई है कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। ओहो, इम्पोर्टेंट से याद आया, हर साल तुम्हारी मॉम की म्यूजिक कंपनी हमारे कॉलेज में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है जिसमें सीनियर ईयर से जीतने वाले कपल को उनके लेबल के लिए डुएट रिकॉर्ड करने का चांस मिलता है। तुमने अप्लाई कर दिया ना? मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली और सबमिट भी करा दिया। वेरी गुड। एंड आई नो, देखना तुम ही जीतोगे क्योंकि हमारी पूरी क्लास में तुम सबसे टैलेंटेड हो। डुएट तो तुम ही गाओगे। और तुम भी। मैं ईरा के होते हुए मैं तुम्हारे साथ डुएट कैसे गा सकती? क्यों नहीं गा सकती? तुम भी तो टैलेंटेड हो और मैं खुद तुम्हारा नाम लूंगा एज माय ड्यूट पार्टनर। श्योरली? थैंक यू। हेलो नमन, एक बात बताओ, हमारे कॉलेज में जो कंपटीशन होने वाला है उसकी पार्टिसिपेंट की लिस्ट आई है क्या? यस, मैं पर्सनली खुद आके चेक करूंगा और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन किसी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, किसी की जिंदगी बदलने वाला है। ऑलराइट, आई विल सी यू। बाय।
ये जरूर मेरी हीरा की ही बात कर रहा है। हीरा के अलावा और कौन हो सकता है जिसके लिए ये पागल इतनी मेहनत करेगा? मुझे हीरा को ये बताना होगा और उसे समझाना होगा कि वो इतनी आसानी से इसके लिए न गाए। इससे पहले 2-4 करोड़ ले ले, आज की इस हरकत के लिए नाक रगड़ कर माफी मंगवा ले, उसके बाद गाए, तब आएगा ना मजा। चलो। और सारी चॉकलेट्स भेजी हैं। अरे बस बस माया, आप एक काम कीजिए, आप बेड़नी लगाइए, मैं नहा के आता हूँ। ओके बाबा। संजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डॉक्टर होकर हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पे बैठने की? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे पिछले आधे घंटे से तुम्हें और उस लड़की को गाड़ी में घुमा रहा था, आप शांति से खाना भी नहीं खा सकता क्या? ये जगह मेरी मॉम की है, ये चेयर मेरी मॉम की है, और तू एक ड्राइवर है, तुझे कोई हक नहीं बनता यहाँ बैठने का। यही खाऊंगा मैं खाना, रोज यही खाता हूँ, आगे भी यही खाऊंगा। इतना चिटचिट करने की जरूरत नहीं है, समझे? तू जो ये चॉकलेट खा रहा है, ये मेरी मॉम ने मेरे लिए भेजी है, और किससे पूछ के खा रहा तू ये? मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने खाना खा लिया है और चॉकलेट भी खा लिया। इसके बाद हीरा खाएगी, जो भी बचा कुचा रहेगा ना वो तुम खा लेना, समझे? माया, मेरे गर्दन में बहुत दर्द है, प्लीज मेरे लिए मसाज की बुकिंग कर दो। वाओ, मेरे फेवरेट चॉकलेट। माया, प्लीज ब्रिटिश बेकरी से मेरे लिए केक ऑर्डर कर देना, चॉकलेट को उसके ऊपर मेल्ट करके खाऊंगी, माय फेवरेट। व्हाट? जाओ ऑर्डर करो। माया, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने बोला मेरे लिए केक ऑर्डर करो, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगी राइट नाउ। माया, आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की? तुम ना अपनी हद में रहो। तुम्हें माफ करके गलती कर दी क्या मैंने? बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। तुम मेरे पापा से बदतमीजी से बात कर रहे हो, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग यार? क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताओ, ये है कौन? ये है कौन जिससे तमीज से बात की जाए? ये मेरा एक ड्राइवर है, मैं इसका मालिक हूँ, इसे मैं क्यों सर चढ़ाऊं? ये सुबह से तुमने क्या लगा के रखा है आयान? मेरा अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्टॉप इट। सही कहा हीरा ने, हीरा को तुम्हारा ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें हीरा का अटेंशन चाहिए तो उसके साथ तुम्हें अच्छे से पेश आना होगा, समझे? डैड नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। अब तुमने जो गलती की है ना, उसकी सजा मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुमसे 1 महीने तक बात नहीं करूंगी। तुम मुझे सजा दोगी? तुम खुद को समझते क्या हो जब मुझे सजा दोगी? तुम हो क्या? तुमने गले में जो ये नेकलेस पहन रखा है ना, ये 5 लाख का है। ये रोप मैंने लेके दी, 2.5 लाख की है। ये घर जहां तुम रह रही हो, इसकी कीमत क्या है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, और वैसे भी तुम्हारी औकात से ही बाहर है। यहाँ पे जो कुछ भी है, जो कुछ तुम दोनों इस्तेमाल कर रहे हो, वो मेरा और मेरी मॉम का है। और ये जो चॉकलेट्स तुमने खाई है ना, ये मेरी मॉम ने मुझे दी थी, ये मेरे लिए है। और जहां तक बात रही औकात बताने की और धमकी देने की, तो मेरी एक बात को कान खोल के सुन लो, अगर मैं अपने पे आ गया तो मैं समझाऊंगा नहीं, आई विल टेक एन एक्शन। रियली? यस। वॉच योर वर्ड्स। कैसे बात कर रहे हो तुम? अरे खाना खा ले तो ऐसा कौन सा गुनाह किया? तुम्हें तो मेरा और हीरा का हमेशा एहसान मानना चाहिए। हम हमेशा से तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आए हैं, और तुम इसका ये सिला दे रहे हो? डैड, आई नो ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, और अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। क्या है ना, ही इज जेलस ऑफ मी एंड निवान, और ये चाहता है कि मैं इसके साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाऊं, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सो यू स्टे इन योर लिमिट्स। और डैड, मैं जा रही हूँ, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी, इरिटेट हो रहा है मुझे इससे। इसे ले जाओ और बात फेंक दो। इन लोगों ने हाथ लगा के इसे गंदा कर दिया है, और आज के बाद बिना पूछे इन्हें कोई भी चीज नहीं मिलेगी। जी। और ना ही ये ओबरॉय फैमिली का नाम या उनकी लक्ष्य कुछ भी यूज नहीं करेंगे। डैड,
उसने मेरी इतनी इंसल्ट कैसे की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अब। अरे हीरा, शांत हो जाओ बेटा। मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों? मैंने उसे गाड़ी में बात करते हुए सुना कि वो जिस म्यूजिक एल्बम की रिकॉर्डिंग करने वाला है वो उसे किसी के लिए बहुत खास, बहुत स्पेशल बनाने वाला है। तुम ही सोचो कि वो स्पेशल पर्सन कौन हो सकता है तुम्हारे सिवा, तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला है। Now I get it. तभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है ना, ताकि मैं उसे पूरा अटेंशन दूं और रिकॉर्डिंग में उसे अपने साथ गाने का मौका दूं। लेकिन ऐसा होगा नहीं डैड, नॉट एट ऑल। हाँ बेटा, इतने आसानी से मत मानना उसके साथ गाने के लिए। बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं मानोगे। पहले वो मेरे सामने आएगा, अपने घुटनों पे बैठेगा, नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगेगा, तब मैं गाना गाने के लिए मानूंगी। लेकिन गाऊंगी नवीन के साथ। I'm so excited। आप देखना, जैसे मेरा गाना रिलीज होगा ना, मैं इंडिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार बन जाऊंगी। Oh my God! सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स, सबको पता चल जाएगा कि इरा क्या चीज है। डैड, आप गांव से सारे रिलेटिव्स को बुला लो, मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लूंगी। वो भी तो मेरी सक्सेस को देख के जले। सही कहा तुमने। उन्हें भी पता चले कि मैं शहर में आकर कितना बड़ा आदमी बन गया। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है मेरे नाम पे और मेरी बेटी कुछ ही दिनों में इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर बनने वाली है। बहुत मजा आएगा। आज हम शनाया को पिक करते जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम रोज की तरह निवान को पिक करते हुए जाएंगे। निवान मेरी गाड़ी में लेके चलेगा। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? रोज तो हम उसे पिकअप करके जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी जो है ना वो मेरी और तुम मेरे ड्राइवर हो। तुम्हें पैसे मुझे पिक एंड ड्रॉप करने के लिए मिलते हैं और मैं बताऊंगा कि इसमें कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। और अगर तुम मेरी बात से प्रॉब्लम हो तो तुम ये नौकरी छोड़ सकते हो। पर क्या? मैंने बोला ना शनाया को पिक करेंगे, मतलब हम शनाया को पिक करेंगे। लिसन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मेरी अटेंशन पाने के लिए? किसी भी रैंडम लड़की के साथ घूम रहे हो तो यू नो व्हाट, नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हें ना अपना जो ये चेहरा है आईने में देखना चाहिए। सीरत और सूरत में फर्क होता है, जानती हो इस बात को? मेरी एक बात कान खोल कर सुन। तुम्हें ये लगता है कि सारी जो दुनिया है ना तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत जल्दी तुम्हारी जो ये गलतफहमी ना दूर भी कर दूंगा। एंड यू मेरी एक बात को कान खोल के सुन लो। आज के बाद मेरी गाड़ी में कौन बैठेगा और कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। ऐसा किया? अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती तो शाम को घर आके तुम्हारा बैकअप मैं खुद करूंगा। तुम मुझे इतना इसलिए परेशान कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हें अटेंशन दूं और अपने साथ गाने का मौका दूं। गाना तो मैं तुम्हें अपने साथ गाने नहीं दूंगी। गाना तो मैं सिर्फ और सिर्फ निवान के साथ ही गाऊंगी यार, एंड आई प्रॉमिस दैट टू यू। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना? कल जो हरकत तुमने की उसके बाद भी तुम आज वापस यहाँ आ गए। ओके, मुझे ये बताओ कि मैंने क्या हरकत की? हीरा ने तुम पे तरस खा के तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी और तुम उस गाड़ी में एक दूसरी लड़की को लेके चले गए। हीरा की गाड़ी? और किसकी गाड़ी? गाड़ी हीरा की। तुम्हारे ये पहने हुए कपड़े हीरा के, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हीरा देती है, तुम्हें पॉकेट मनी हीरा देती है और उसका एहसान मानने की जगह तुम उसे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। बस करो रोहन, ज्यादा मत बोलो यार। आजकल पता नहीं आयान को क्या हो गया है। कहीं तुम्हारी बातें सुनकर उसका दिमाग घूम गया तो मेरा पूरा गेम बिगड़ जाएगा। कमाल है, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और ये सब तुमको किसने बताया? निवान ने, और निवान को हीरा ने। वो दोनों बहुत क्लोज है ना, और उन दोनों को इतना क्लोज देख के तुम्हें बड़ी जलन होती है और तुम्हारा मन करता है कि काश मैं निवान की जगह होता। तुम्हें निवान ने सब कुछ बोला और तुमने मान भी लिया। ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ मेरा हो, ये गाड़ी, ये पैसा सब मेरा हो। अयान, इनफ रोहन, ये क्या तुम सुबह सुबह शुरू हो गए हो? जाओ अपना काम करो। तुम भी। तो तुम सबको यहाँ क्या बता रही हो? कि मैं नौकर का बेटा हूँ? तुम मालिक और मैं नौकर? सबको सच्चाई बताऊं क्या? देखो, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ। तो क्यों ना सबको सच्चाई बता दी जाए।
में रहो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम अपना काम करो। क्या हुआ? सच्चाई बताने में शर्म आ रही? घबरा गई? कोई बात नहीं, I'll help you. मैं बता देता हूँ। Guys, everybody, I have something to tell you and it's very interesting. और ये जब सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, ये जो पैसा है ये तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। हेलो सर। ये सब क्या चल रहा है हीरा? अयान तुमको खुलेआम धमकी दे रहा है और तुम उससे डर रही हो? अब तो सबको ऐसा लगने लगा है कि वो सच और कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। निवान, come on, what are you saying? अयान की मॉम 15 साल से हमारे घर में काम कर रही है, बहुत लॉयल है वो और मेरे मॉम एंड डैड की फेवरेट भी है। मॉम डैड ने स्पेशली मुझे कहा है कि इसका ध्यान रखना है, तो बस that's all, वरना ऐसे लड़कों के तुम्हें मुंह ना लगे। हीरा बोल लो जितना झूठ तुम्हें बोलना है, पर बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने आने वाला है। वाह हीरा, तुम कितनी अच्छी हो यार, हमेशा सबका ध्यान रखती हो। गलती तो इस अयान की है, तुम्हारे एहसान के बदले तुम ही से बदतमीजी कर रहा है। और तुम ध्यान रखना, इसके ऐसे लोगों को सर पर मत चढ़ाना, वरना तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। डोंट वरी, इसे तो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम इसकी चिंता मत कर। लेट्स सी कौन किसको औकात दिखाता है। गाइस, सभी मेल कंटेस्टेंट का ऑडिशन मैंने और ओब्राय म्यूजिक की कंपनी ने देखा। विनर का लिस्ट मेरे पास है और जैसे ही मेल सिंगर फाइनल होता है वो अपनी पसंद की फीमेल चूज कर सकता है। ओके? हीरा, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मैंने म्यूजिक टेप ऑडिशन में गाना तो अच्छा गाया था, पर पता नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बोल रही हूँ तुम सेलेक्ट होगे और तुम ही गाना गाओगे मेरे साथ। एंड द विनर इज अयान। सर, ये कैसे हो सकता है? इसे तो गाना आता भी नहीं है। रिलैक्स हीरा, हम सभी ने ये डिसीजन सोच समझ कर ही लिया है और सारे मेल कैंडिडेट्स का ऑडिशन देख कर ही लिया है। एंड गेस व्हाट, ही इज द बेस्ट सिंगर। ब्रो, म्यूजिक कंपनी तो तुम्हारी है ना, फिर मैं कैसे सिलेक्ट नहीं हुआ? ये बहुत तेज है, इसने मम्मी पापा से चिकनी चुपड़ी बातें की होगी, बस मान गया। पर डोंट वरी, गाना तो तुम ही गाओगे। लिसन, तुम कंपटीशन से अपना नाम वापस लो क्योंकि तुम गाना नहीं गाओगे। हीरा का ऑर्डर है, अब तो अयान को कंपटीशन से नाम वापस लेना ही पड़ेगा। अरे हीरा ने इतना किया है इसके लिए, कम से कम बदले में इतना तो करना ही चाहिए, और इतनी तो शर्म होगी इसमें आई गेस। मुझे ये जीत अपने टैलेंट पे मिली है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये जीत इसलिए मिली है क्योंकि तुम ओबरॉय के नौकर। लेकिन तुम तो ओबरॉय की मालकिन हो, तुम इसे रोक देती। सुनो, बकवास बंद करो, मैं बोल रही हूँ ना, अभी के अभी कंपटीशन से अपना नाम वापस लो, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। आई एम रियली सॉरी, मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा और मैं ही गाऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? भूसा भरा हुआ यहाँ पे। मैं बोल रही हूँ ना, नाम वापस लो तुम। मैं बोल रही हूँ ना, नाम वापस लो तुम। निवान गाएगा, तुम नहीं। इस म्यूजिक एल्बम में गाना वही गाएगा जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड और जो बेस्ट है। मुझे ये मौका अपने दम पर मिला है, इसलिए मैं गाना गाऊंगा। तुम्हारे कहने पे मैं अपना नाम वापस नहीं लूंगा। हीरा ने तुझे कपड़े दिए, खाना दिया, और तू ये सिला दे रहा है? कितना सेल्फिश आदमी है। हीरा इसके सारे खर्चे उठाती है, फिर भी कंपटीशन से नाम वापस नहीं ले रहा है। अरे ऐसे लोगों की नीयत ऐसी ही होती है, चाहे इनके लिए जितना भी कर लो ना, ये आखिर में अपना रंग दिखाई देते हैं। अगर तुम्हें ये कंपटीशन जीतना था ना, तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए थी। म्यूजिक क्लास बंक करके अगर पार्टी करोगे तो कैसे जीतोगे? और तुम्हारी डिक्शनरी में टैलेंट और हार्डवर्क तो है ही नहीं। और वैसे भी फैसला हो चुका है, कंपटीशन मैं जीता हूँ और गाना मैं ही गाऊंगा। बस बहुत हो गया, मैंने बोला ना, अभी के अभी अपना नाम वापस लो क्योंकि निवान गाएगा, तुम नहीं। निवान तुम्हारा खिलौना है, मैं नहीं, जो तुम्हारी हर बात मान लेगा। अच्छा, अगर तुम गाना गाओगे ना तो कल मैं रिकॉर्डिंग पे आऊंगी ही नहीं, फिर घूमते रहना अपना ड्यूएट गाना सिंगल में गाते गाते। और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी जरूरत है रिकॉर्डिंग पे? और अगर निवान को गाना गाने था तो उसको अपना बेस्ट ऑडिशन देना चाहिए था, जो उसने नहीं दिया। चलो फिर भी एक काम करते हैं, हम एक मौका निवान को देते हैं। अगर निवान को इस कंपटीशन में गाना गाना है तो उसको यहाँ पे सबके सामने मिक्स गाना गाना पड़ेगा, और अगर वो जीतेगा तो फाइनल में वही गाना गाएगा। ये तो बहुत इजी है,
मैं ही जीतूंगा। लेकिन उसके लिए तुम ऑटो ट्यून यूज नहीं कर सकते निवान। हे, क्या हुआ? हवा निकल गई? क्या हुआ? गाना नहीं गा पाओगे? मैंने बोल दिया ना, लिसन, तुम अपने घटिया आइडियाज ना अपने पास रखो। मैंने एक बार बोल दिया कि निवान गाएगा तो निवान ही गाएगा। जस्ट शट योर माउथ। मैंने तुम्हारे निवान को एक मौका दिया था जो उसने नहीं लिया। एंड दिस इज फाइनल। क्या हो रहा है ये सब मेरी क्लास में? कंपटीशन का रिजल्ट फाइनल है, ओके? एंड यार तुम अपनी फीमेल सिंगर का नाम आज शाम तक सबमिट कर देना। यस। हीरा, ये तुम्हारा सर्वेंट कैसे बात कर रहा है और तुम्हारी बात भी नहीं मान रहा? आई नो ये क्यों कर रहा है ये सब, सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए। बट यू डोंट वरी, इसे मैं इसकी असली औकात बहुत जल्द दिखा दूंगी। मैंने सोचा था इस म्यूजिक एल्बम से जो पैसे आएंगे उसे एक बड़े म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लूंगा। एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था तुम्हारे लिए, पर अब मुझे लगता है कि ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। निवान, that's so sweet of you. But you don't worry, इसे मैं इसकी असली औकात बहुत जल्द दिखा दूंगी। मैंने सोचा था इस म्यूजिक एल्बम से जो पैसे आएंगे उसे एक बड़े म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लूंगा। एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था तुम्हारे लिए, पर अब मुझे लगता है कि ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। निवान, that's so sweet of you. But तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। कितने? 10 लाख ना? सयान की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। एक सरप्राइज के चक्कर में इसने मुझे जितना टॉर्चर किया है ना, सबका सूद समेत बदला लूंगी मैं। एक्चुअली अभी पेमेंट हो नहीं रही है क्योंकि अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। अचानक हीरा के बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम कैसे आ गई? कहीं सच में ये नौकर की बेटी तो नहीं? पर इसके महंगे कपड़े, इसका महंगा फोन और जो ये महंगे गिफ्ट मुझे देती है, ये सब देखकर तो नहीं लगता। यार शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है सही में प्रॉब्लम आ गई है। कोई बात नहीं हीरा, बाद में दे दे। आई नो कि तुमने फीमेल सिंगर में मेरा नाम दिया है और तुम अपना नाम वापस इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ गाऊं। पर अयान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कल तुम्हारे सारे सपने टूटने वाले हैं, तैयार रहना हीरा। ओके क्लास, नेक्स्ट टाइम आप सब लोग वोकल की प्रैक्टिस करके आना ताकि सब लोग अयान की तरह बेहतर गा सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक्स। अयान, लंच करने चले? यस ऑफ कोर्स, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, इट्स लंच टाइम। अयान, लंच करने चले? यस ऑफ कोर्स, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, इट्स लंच टाइम। एटीट्यूड तो देखो इस अयान का, किसी अमीरजादे की औलाद लग रहा है। कुछ नहीं, हीरा के पैसों पे उछल रहा है। मैं तो कहूंगा कि तुम अपनी मॉम से बोलकर इसकी रिकॉर्डिंग कैंसिल करवा दो। हाँ, इसे पता तो चले कि तुमसे पंगा लेने का क्या मतलब है। गाइस, प्लीज, मॉम को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। पर कैसे? वो तो अपना नाम वापस ले ही नहीं रहा है कॉम्पिटिशन से। हाँ, और ये क्या गारंटी है वो फीमेल सिंगर के लिए तुम्हारा ही नाम लेगा? गाय, प्लीज, मेरे अलावा किसका नाम देगा बताओ? और तुम्हें पता है ये सारी जो हरकतें वो कर रहा है वो इसलिए तो कर रहा है ताकि मैं उसे अटेंशन दूं, अपने साथ गाने का मौका दूं, मेरे साथ गाना गा के वो फेमस होना चाहता है। Why don't get it? तो क्या तुम करोगे इसके साथ रिकॉर्डिंग? Of course not. वो तो तुम कल देख, कल रिकॉर्डिंग तो मैं करूं कि उसके साथ भी तुम्हारे साथ। ये देखो यार, मैं तुम्हारा फेवरेट सैंडविच लेकर आई हूँ, चीज एंड कॉर्न। वाह, तुम्हें अब तक याद था कि मुझे चीज़ें कौन पसंद है? ऑफ कोर्स, तुम्हारी पसंद नापसंद कैसे भूल सकती? आई एम सॉरी शरण, मुझे तो तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट हाँ, अब से आई मेक श्योर कि मैं हर एक चीज का ध्यान रखूंगा। इनफैक्ट मैं डायरी रखूंगा, उसमें लिख लूंगा तुम्हारी पसंद और नापसंद क्या है और इसे कभी नहीं भूलूंगा। यार तुम बिल्कुल बदल गए हो। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं उस अयान से बात
भविष्यवाणी सच हो गई। कौन सी भविष्यवाणी? मैं कंपटीशन जीत गया हूँ और ओबरॉय म्यूजिक के लिए मैं कल गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो भी अपने दम पर। What? See, मैंने बोला था ना तुम ही जीतोगे। और मैंने बोला था कि तुम मेरे साथ गाना गाओगे। मैं कैसे? ईरा का क्या होगा? हीरा का जो होगा उससे हमें क्या। कल तुम मेरे साथ गाना गाओगी एंड दैट इज फाइन, और कॉलेज के बाद हम घर पे म्यूजिक की प्रैक्टिस करेंगे। पक्का? पक्का। थैंक यू। चलो भी खाओ। यस। मैंने तुम्हें पिछले जन्म में बहुत दुख दिए, लेकिन इस जन्म में मैं सब कुछ सही कर दूंगा और उस हीरा को उसकी एक एक गलती का हिसाब चुकाना होगा, जिसकी शुरुआत होगी कल से। थोड़ी गर्दन अकड़ गई मेरी उस अयान के चक्कर में, बस के धक्के खा खा के। उससे तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं, गिन गिन के ना एक एक करके रिकॉर्डिंग में उसके बदले लूंगी। बहुत ज्यादा स्मार्टफोन खाने की अभी खा लेते, बहुत जोर की भूख लगी है। माया! माया! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बहरी हो गई हो क्या तुम? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? खाना कहाँ है मेरा? तुम्हारा खाना तुम अपने पापा से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हिम्मत? कौन हो तुम? ड्राइवर की बेटी, और ड्राइवर की बेटी से ऐसे ही बात करते हैं। तुम अपनी हद पार कर रही हो। जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? You are fired. निकल जाओ घर से। जो घर में खुद नौकर होते हैं वो दूसरों को निकालते नहीं हैं। और रही बात खाने की, अयान बाबा ने मना किया है कि आज से तुम और तुम्हारे पापा इस घर में खाना नहीं खा सकते, और इस डाइनिंग के आसपास भी तुम दोनों दिखे ना तो पूरी छूट है मुझे। तुम दोनों को धक्का मार के मैं घर से निकाल सकती हूँ। Now I get it. तुम्हारे अयान बाबा, हाँ? और उसके बोलने में तुम इतना उछल रही हो। देखा नहीं है तुमने कैसे मेरे आगे पीछे से तुम हिलाता फिरता है? नहीं देखा है क्या? हाँ, देखा है मैंने, कैसे वो तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बेइज्जती कर रहे थे। अयान बाबा, वो एक्चुअली क्या है ना माया, कि मैं उसे अटेंशन नहीं दे रही तो उसके लिए वो कुछ भी कर रहा, पागल हो गया है। पर यू नो व्हाट, तुम्हें और तुम्हारे अयान बाबा को तो मैं सबक सिखाऊंगी अभी। बंद करो ये तमाशा। क्या शोर शराबा लगा रखा है? अब इस घर में तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्यों क्यों कर रहे थे प्रैक्टिस कल की रिकॉर्डिंग के लिए? अफसोस, वो तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। तुम्हें काम क्यों नहीं करती किताब लिखो, मनोबल कहाँ गया? शायद तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। सपनों की दुनिया में तो तुम हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी इतनी बेवकूफियों के बाद, इतनी बदतमीजियों के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूं। और वो माया, उसे तुम अपने जैसा बना रहे हो। हाँ, वो कल की आई हुई नौकरानी 2 टके की, जिसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, वो मुझसे बदतमीजी कर रही है, जुबान लड़ा रही है, और मुझे खाना देने से मना कर दिया उसने। माया जो कर रही है मेरे कहने पे कर रही है, और 2 टके की नौकरानी वो नहीं तुम। तुम्हें अगर भूख लगी है किचन में जाओ, खाना बनाओ। माया, इस घर में मेरे काम के लिए, तुम्हारे नहीं। ठीक है, नहीं खाऊंगी मैं खाना। और जब तुम मेरे सामने खाना लेके आगे पीछे गिड़गिड़ाते रहोगे ना, इरा प्लीज खा लो, इरा प्लीज खा लो, नाक रगड़ लोगे ना, तो भी नहीं खाऊंगी। डन। ओके फाइन, मत खाना, लेकिन हाँ, अगर तुम चक्कर आगे गिरने वाली होगी तो प्लीज घर के बाहर गिरना। मुझे घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? क्या है ना, मुझे तुम्हारी भद्दी सी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। स्वीट। अब आया ना लाइन पर। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूं। कम ऑन, कम कम कम।
शायद भूल रही हो घर मेरा है, इस घर के सारे कमरे मेरे हैं। हाँ, मेरी मर्जी, मैं किसी भी कमरे में जो चाहे वो करूं। मैं कहाँ रहूंगी? सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ घर के सारे सर्वेंट्स रहते हैं। तुम ये भी भूल रही हो कि तुम एक ड्राइवर की बेटी हो, एक सर्वेंट की बेटी, तो सर्वेंट क्वार्टर में रहोगी ना। डैडी! बहुत दिनों के बाद तुम ओबरॉय फैमिली के असली वारिस लग रहे हो। मैंने समझ लिया है कि अब मुझे अपने फैमिली के नाम को कैसे संभालना है। अच्छा यार, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। हाँ तो चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम रेस्ट करो, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे लिए कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, और मैं तुम्हें सुबह पिक करने भी आऊंगा। I'll wait for you. Bye. आयान, क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ऐसे बुलाने की? हाँ? अरे इसमें गुस्सा आने वाली कौन सी बात है? मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या क्या समझाना चाहते हो कि एक मालिक और एक ड्राइवर का रिश्ता कैसा होता है? ये अरे देखो, हर रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं, और हीरा और तुम्हारे बीच वही लड़ाई हुई। तभी तुम एक लड़के हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने घमंड को भूल कर उससे इज्जत से पेश आओ। लेकिन तुम हो के सारी हदें पार कर रहे हो। हदें मैं पार कर रहा हूँ? हीरोन, मैं तुम्हारी बेटी हीरा को उसकी हदें बता रहा हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आवाज नीचे रखना मेरे सामने। और तुम, ये जो ये विस्की तुम पी रहे हो, तुम जानते हो ये कितनी की है? ये 1952 की जर्मन मेड विस्की है। हाँ? और ये पूरे 3 लाख की है। 3 लाख? तुम्हारी औकात भी है 3 लाख की विस्की पीने की? और जब तुमने इसे पी ही लिया है तो मुझे ये बताओ कि तुम ये मुझे वापस कैसे दोगे? वापस कैसे? ये तो आधी मैंने पी ली है। तो एक काम करो, इसके पैसे तुम। पैसे? पैसे कैसे पैसे? मैं कहाँ से इतना इतना पैसे लेके आऊंगा? ये तो फिर मुझे पहले सोचना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, तुम इतने सालों से हमारे घर के एक वफादार सर्वेंट रहे हो, एक पालतू। तो हम एक काम करेंगे, तुम्हारी पगार में से इसको धीरे धीरे काट लेंगे। बस करो अयान, स्टॉप इट। ये सब जो तुम कर रहे हो, ये सब मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो ना? हाँ, अटेंशन तो दूर, ये सब करके ना तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, मुझे तुमसे बहुत दूर कर रही है। सुनो, स्टॉप इट, ओके? बाहर क्या अंधेरा हो गया? हीरा, तुम अंधेरा होने से पहले सपना देखना शुरू कर देती हो। और तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे कोई मतलब भी रखना है? अब तुम मुझे हद से ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। कम ऑन, तो किसने कहा है इरिटेट होने के लिए? देखो, अगर तुम्हें मैंने इतना परेशान कर रखा है तो एक काम क्यों नहीं करते? तुम और तुम बस सामान उठाओ, और दरवाजा तो मालूम है तुम लोगों को। Just get out of my house. तुम मुझे घर से बाहर जाने के लिए बोल रहे हो? Oh, come on. देखो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी खुशी इसी में है, क्योंकि मैंने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, तुम्हारी नाक में दम कर रखा है। तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है ना कि तुम इस घर से चली जाओ। मैं भी खुश और तुम भी खुश। हम तो बहुत खुश हैं। ये घर आपका है, गाड़ी आपकी है, आप जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। आप कोई आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। ये तुम कह रहे हो? और तुम्हारी बेटी, इसको देख के तो साफ पता चल रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी नौकरी जाए। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरा नादान है, मैं उसे समझाऊंगा ना। आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। हीरा, माफी मांगो उनसे। हीरा, माफी मांगो, नहीं तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे, और फिर हमें किराए के घर में रहना पड़ेगा। अरे माफी मांगो। सोच क्या रही हो? माफी मांगो। माफी मांगना बहुत मुश्किल है तुम्हारी बेटी के लिए। क्या छोड़ो, मुझे भी अब इसकी माफी नहीं चाहिए। बस एक काम करो, तुमने मेरी जो विस्की पी है उसके 3 लाख मुझे दे दो बस। मैं कहाँ से 3 लाख रुपए दूंगा? मैं उसे समझाता हूँ ना, तो वो माफी मांगेगी। आप टेंशन मत लो। क्या कर रही है हीरा? तुम्हारे एक छोटे से जिद की वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। वो हमें घर से बाहर निकाल देगी, अब हमें किराए के घर में रहना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि हम किराए के घर में आए? हाँ? मेरे पास पूरा दिन नहीं है माफी के लिए।
तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। बचपन से तुम्हारे हर जिद पूरी की है मैंने, और तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान रहे हो। हमारे सारे रिश्तेदार रिकॉर्डिंग देखने के लिए आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं उन्हें एक घर दिखाने के लिए लेके आना होता। अब उन्हें क्या दिखाऊंगा मैं? हाँ डैड, मैं इससे कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाली, सो प्लीज। चाहिए संजय 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 बिना माफी मांगे चली गई। तुम एक काम करो, तुम भी अपना बैग पैक करो। नहीं बेटा, अभी उसका दिमाग गर्म है ना, मैं उसे मना रहा हूँ। वो जरूर माफी मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? पिछले जन्म में तुमने मुझे बहुत जख्म दिए थे, और इस जन्म में मैं तुमसे चुन चुन के हर एक जख्म का बदला लूंगा। दौलत, शौहरत, ऐशो आराम बहुत प्यारे हैं ना तुम्हें, सब छीन लूंगा तुमसे। एक एक करके तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर कर दूंगा, और उसके बाद मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सब रेडी है? हाँ, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। I'm on my way. मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आज वो रिकॉर्डिंग में कैंसिल कर दें। शुक्र है उसने ऐसा नहीं किया। डैड, कैसे कर सकता है वो ऐसा? यू नो व्हाट, ये सब उसका प्लान था। ये सब जो वो ड्रामा कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है ताकि मैं उसे भाव दूं और उसे रिकॉर्डिंग में गाना गाने दूं। टेंशन। अटेंशन। और आपको पता है, सबसे मजा तब आएगा जब स्टूडियो में वो सबके सामने मुझसे नाक रगड़ रगड़ के कहेगा कि मैं उसे गाना गाने नहीं दूंगी। लेकिन कल जिस तरह उसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी और फिर तुमने उससे माफी नहीं मांगी, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा यहाँ से जाना तय है। डैड, डोंट वरी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आप स्टेशन जाके अपने रिश्तेदारों को स्टूडियो पहुंचो लेके, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंचती। आप देखना, जब मुझे सब पॉप स्टार बनते हुए देखेंगे ना, और अयान मेरे सामने नाक रगड़ेगा, तब आएगा असली मजा, तब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। You are the best. I'm telling you. ये सब तुम्हारा है संजू? हाँ, सारी म्यूजिक कंपनी मेरी है। और तुम्हें पता है, जितने भी बड़े बड़े फिल्में बनती है ना, उन सबकी म्यूजिक हमारी कंपनी बनाती है। हाँ, पर इसका नाम ओबरॉय क्यों है? तुम तो कंठाले हो ना? अरे, जिसने ये म्यूजिक कंपनी बेची थी ना मुझे, उसको बेचते समय बहुत बुरा लगा, वो रोने लगा था, इसलिए मैंने तरस खाकर उसका नाम ही चेंज नहीं किया। वाह, तुम तो बहुत पैसे वाले और बहुत दिल वाले बन गए। ऐसा नहीं बना, दिन रात की मेहनत का नतीजा है ये। जब तू अपनी बेटी के साथ गांव से गया था ना, तो हमको नहीं लगा था कि तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। अरे तूने तो शर्त लगाई थी ना कि 1 महीने में रोता हुआ वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ, अब कैसा लग रहा है शर्त हारकर? अरे संजू, सिर्फ शर्त नहीं, जब तुम ना गांव में कॉल करते थे ना और तुम अपनी तरक्की की बातें बताते थे, तो रघु को तो कभी विश्वास ही नहीं होता था। हमेशा यही बोलता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। कौन झूठा साबित हुआ रघु? हैं? मुझे माफ कर दे भाई, आज तेरा ये स्टूडियो देखकर मुझे पता चल गया कि तू सचमुच का बड़ा आदमी बन गया भाई। मैं गांव का गवारी रह गया। देखना भाई, मेरे लायक कोई नौकरी हो ना तो लगवा देना यार, मैं भी अपने गांव से बाहर निकलना चाहता हूँ। अरे नहीं, छोटा मत कर। मेरे कंपनी में चाय नाश्ते के लिए किसी इंसान की जरूरत हो ना, तुझे बुला लूंगा। संजू, रिकॉर्डिंग कब शुरू होने वाली है? मेरे को ना डिम्पल को देखना है गाना गाते हुए। धीरे बोल, धीरे बोल। उसका नाम हीरा है। डिम्पल कितना त्रिकोणा नाम है, सिंगर पे थोड़ी जचता है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अभी हीरा आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग करके, तो उसके बाद मैं तुमको मेरा घर दिखाने ले जाऊंगा। अरे वो तो तुझसे भी बड़ा है। ठीक है। बस ये अयान कोई गड़बड़ न कर दे, उसे यहीं से समझा कर ले जाना होगा। तुमको एक बहुत खास कमरे में ले जाता हूँ, चलो। ये सब क्या है? यही रिकॉर्डिंग होती है। वो अंदर कांच का कमरा देख रही हो? ये माइक वाला? हाँ, यहाँ गाना गाया जाता है, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर सब जगह भेजा जाता है। मतलब सारे गाने यही बनते हैं? और नहीं तो क्या। संजू, मैं भी गाना गाने की कोशिश करूँ क्या?
एक गाना प्लीज प्लीज। ठीक है, जो चाहिए वो करो। ये सब तुम्हारा है संजू? हाँ, सारी म्यूजिक कंपनी मेरी है। और तुम्हें पता है, जितनी भी बड़े बड़े फिल्में बनती है ना, उन सबकी म्यूजिक हमारी कंपनी बनाती है। हाँ, पर इसका नाम ओबरॉय क्यों है? तुम तो कंठाले हो ना? अरे जिसने ये म्यूजिक कंपनी बेची थी ना मुझे, उसको उसको बेचते समय बहुत बुरा लगा, वो रोने लगा था, इसलिए मैंने तरस खाकर उसका नाम ही चेंज नहीं किया। वाह, तुम तो बहुत पैसे वाले और बहुत दिल वाले बन गए। मैं ऐसा नहीं बना, दिन रात की मेहनत का नतीजा है ये। जब तू अपनी बेटी के साथ गांव से गया था ना, तो हमको नहीं लगा था कि तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। अरे तूने तो शर्त लगाई थी ना कि 1 महीने में रोता हुआ वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ, अब कैसा लग रहा है शर्त हारकर? अरे संजू, सिर्फ शर्त नहीं, जब तुम ना गांव में कॉल करते थे ना और तुम अपनी तरक्की की बातें बताते थे, तो रघु को तो कभी विश्वास ही नहीं होता था। हमेशा यही बोलता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। कौन झूठा साबित हुआ रघु? हैं? मुझे माफ कर दे भाई, आज तेरा ये स्टूडियो देखकर मुझे पता चल गया कि तू सचमुच का बड़ा आदमी बन गया भाई। मैं गाँव चलो चलो। ये सब क्या है? यही रिकॉर्डिंग होती है। वो अंदर कांच का कमरा देख रही हो? ये माइक वाला? हाँ, यहाँ गाना गाया जाता है, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर सब जगह भेजा जाता है। मतलब सारे गाने यही बनते हैं? और नहीं तो क्या। ओह, संजू, मैं भी गाना गाने की कोशिश करूं क्या? एक गाना प्लीज प्लीज। ठीक है, जो चाहिए वो करो, डरो मत, सब मेरा है। क्या चल रहा है ये? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कौन है बे तू? तुम इस कंपनी का मालिक हो, समझा? अरे सॉरी सर, मैं नया हूँ ना इधर, तो पहचान नहीं पाया। दोबारा गलती नहीं करना। और मैं इस देश का प्रधानमंत्री। शनाया, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट दिन होगा। मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ वो हर दिन बेस्ट ही होता है। आज हमारी रिकॉर्डिंग का फर्स्ट डे है और आज हम लेट नहीं हो सकते। लेट्स गो। ये संजू कहाँ गया? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तू कर रहा है। ओबराय म्यूजिक कंपनी में घुसा है, वो भी बिना परमिशन के। है कौन बे तू? ये आदमी संजू से ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? ये तो संजू की कंपनी है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ हो रही है? अरे भाई, ओबराय का ही आदमी हूँ मैं। अभी तो तू कह रहा था कि तू इस कंपनी का मालिक है, और अभी कह रहा है उनका आदमी। तुम गलत समझ रहे हो, मेरी लड़की है ना हीरा, उसकी रिकॉर्डिंग होने वाली है ना, तो स्टे बाय आवर अंदर। तेरी बेटी की रिकॉर्डिंग होने वाली हाँ है? हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग होने वाली है, लेकिन तेरी बेटी की नहीं, समझा? फिर खुद बैठिए। चल यहाँ से बाहर। चल मैं कहूँ, चल बाहर निकलो। आज मैं अपनी पहली रिकॉर्डिंग करूंगी, वो भी निवान के साथ, और वो अयान वो देखता ही रह जाएगा। ओह नो, इन्होंने अगर मुझे कैब से उतरते हुए देख लिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भैया, आप गाड़ी मत रुकना, बस चलाते रहो, ठीक है? अरे मैडम, ऐसे कैसे चलाते रहो? आपके ऐप की लोकेशन यही दिखा दी, आपको यहीं उतरना होगा। भैया प्लीज, जो मैं बोल रही हूँ ना, चुपचाप करो, चलाते रहो। हीरा, अरे हीरा, कहाँ जा रही हो? गॉड, अब ये मुझसे 50 सवाल पूछेगा कि मैं कैब से क्यों आ रही थी, गाड़ी कहाँ एंड ऑल दैट। फयान ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम कैब में? वो एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी तो कैब से आ गई मैं। आज फिर गाड़ी खराब हो गई थी? इतने दिनों से हीरा को गाड़ी में नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़। 500 रुपए हो गए मैडम। अब हाँ भैया, स्कैनर दे दीजिएगा। मेरा अकाउंट फ्रीज करके रखा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? क्या वो पैसे दो मैडम, मेरे पास पूरा दिन नहीं है घर। तुम्हें तमीज नहीं है ओबरॉय की इकलौती बेटी से बात करने की? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारी गाड़ी में बैठी है, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहे हो। हीरा, तुम इसे 500 रुपए दो और निकालो यहाँ से। अब वो एक्चुअली मेरा अकाउंट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अब तुम प्लीज 500 दे दोगे क्या?
कैसी अमीरजादी है जिसके पास 500 रुपए नहीं है? क्या हुआ? तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं है, ये कैसे हो सकता है? लाइक रियली? हाँ, मैंने आज तक तुम्हारे सारे खर्चे उठाए, तुम्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए, ट्रिप्स पे लेके गई, मैंने तो कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं? 500 रुपए, just for 500 you are asking me this question? रहने दो, मैं क्या घर लेके जा रही हूँ, मैं घर से पैसे दे दूंगी। अरे हीरा, तुम तो बुरा मान गई। इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है? मैं देता हूँ ना पैसे। ये लो भैया, और निकलो यहाँ से। Listen, आज जो तुमने किया है ना, आज के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए। चलो अब, चलो, मूड खराब कर दिया, रिकॉर्डिंग कर लें। हीरा, तुम तो कह रही थी गाड़ी खराब है, ये गाड़ी अयान के पास कैसे? क्या तुम चुप क्यों? कुछ तो बोलो। जरूर इसने ये गाड़ी हीरा से छुपा के लाई होगी। हाँ, बोला होगा जी कि गाड़ी खराब है ताकि गर्लफ्रेंड को लेकर घुमा सके। और बेचारी हीरा को इसके चक्कर में कैब में आना पड़ा। यार, मेरा मूड इतना अच्छा है, छोड़ो ना, मैंने इसे माफ किया। Let's change the topic, let's go. So, हीरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ कैब में मेरी वजह से आना पड़ा? बाय द वे, कैब के पैसे किसने दिए? तुमने या तुम्हारे स्पॉय टॉय ने? Listen, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और तुम यहाँ इसलिए आए हो ना ताकि तुम मुझे मना सको गिड़गिड़ा के कि मैं तुम्हारे साथ गाना गाने चलूं। पहली बात कि मैं यहाँ क्यों आया। अब तुम्हारी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर लगती है। तुम शायद भूल रही हो कि कंपटीशन मैंने जीता है। और दूसरी बात, तुम अपने सपनों की दुनिया से कब बाहर आओगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गाने गाना आया? मैं गाना शनाया के साथ गाऊंगा। प्लीज अयान, तो ये नाटक छोड़ दो। तो मुझे पाने के लिए इस लड़की का और कितना इस्तेमाल करोगे? हम सब जानते हैं कि तुम मेरे साथ गाना चाहते हो। इसको अब भी यही लगता है कि मैं इसके साथ गाना गाऊंगा। वो इसलिए शायद क्योंकि तुमने हमेशा अपने ऊपर ना इसे चुना है। तो चलो, आज हम इसको इसकी औकात दिखा दें। लेट्स गो। जाओ जाओ अयान, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की सजा मिलेगी। पहले तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, तब जाकर मैं मानूंगी गाना गाना। पर तुम्हारे साथ गाऊंगी नहीं, दीवान के साथ गाऊंगी। वाह हीरा, मैंने तो बस सुना था कि ओबरॉय म्यूजिक कंपनी के पास इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्डिंग रूम है, और आज देख भी लिया। हाँ यार, आज तुम और निवान साथ में गाओगे, कितना अच्छा होगा ना? बाय द वे हीरा, तुम तो यहाँ बचपन से आती होगी ना, बिकॉज तुम्हारे मॉम का स्टूडियो। हाँ तो फिर तुमको पता होगा ये सारा इक्विपमेंट कहाँ से आया और कितने का है। थोड़ा हमें बताओ ना, थोड़ा हमें भी नॉलेज मिले, राइट? हाँ हीरा, बताओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये जो इक्विपमेंट है, ये जर्मनी से आया है। गलत। ये जो इक्विपमेंट है, ये यूएस से आया है, और इसकी कीमत है 50 लाख रुपए। और वो जो सिंगिंग रूम है ना, उसको साउंड प्रूफ करने में लगे हैं 35 लाख रुपए। तुझे कैसे पता? मुझे वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ बचपन से आता हूँ, और ये स्टूडियो मेरी मॉम का। जस्ट शट अप, ओके? कुछ भी मत बोलो तुम। कुछ भी बोल रहे हो तुम ना, अपनी लिमिट पार कर रहे हो अयान, ठीक है? ज्यादा मत बोलो, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। एंड गाइस, मैं यहाँ गाना गाने आती, ना कि इक्विपमेंट्स के प्राइस जानने की। डोंट बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ हीरा, तू इसे अपने साथ चैरिटी में लेकर आती होगी, और चलते फिरते इसने सुन लिया होगा क्या कितने में आया, तो अब हमारे सामने शो ऑफ कर रहा है। राइट, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, नाउ स्टॉप दिस। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, बदतमीजी पे बदतमीजी करते आ रहे हो, और अब मेरे स्टूडियो को अपना स्टूडियो बता रहे हो।
लिसन, बस एक कंपटीशन जीता है तुमने, और वो भी मेरे बिना कोई काम का नहीं है, यू नो। सो नाउ स्टॉप दिस एंड मुझसे पहले माफी मांगो तुम। माफी मांगोगे, मैं माफ करूंगी, तब गाना गाऊंगी, अदरवाइज आई वॉन्ट। आई एम सॉरी, मैं माफी मांग लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर माई बिहेवियर। गाइस एक काम क्यों नहीं करते? वैसे भी गाना गाने से पहले इतना बड़ा स्टूडियो है, पहली बार हम आए हैं, हम भी देख लें कि यहाँ पे गाना कैसे रिकॉर्ड होता है। तो क्यों ना ईरा एक बारी यहाँ पे हमारे सामने गाना गाए, क्योंकि वो तो बचपन से यहाँ गाना गाती हुई है, राइट? व्हाट से? वाह, पहली बार समझदारी की बात की है तूने। ईरा रिकॉर्डिंग से पहले तुम्हारे गाना हो जाए। हाँ ईरा, अब तक तुम्हें सिर्फ वीडियो में गाते हुए सुना, एक लाइव तो बनता है। क्या हुआ ईरा? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे डरूंगी? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि मैं डरूंगी?